हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया। स्रोत कुरान सूरह अल-कहफ 18:60 से 82। वाक़िए की पृष्ठभूमि। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इज़राइल के सामने बयान किया कि वे सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं। इस पर अल्लाह ने उन्हें बताया कि उनसे भी अधिक इल्म रखने वाले एक शख्स हजरत खिज्र मौजूद हैं। हजरत मूसा ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो अल्लाह ने उन्हें दो संकेत दिए। एक, जहां दो दरियाओं का मिलन होगा वहीं हजरत खिज्र मिलेंगे। दो, सफर में जो मछली ले जाएंगे वह वहीं गायब हो जाएगी जहां खिज्र होंगे। हजरत खिज्र से मुलाकात। हजरत मूसा अपने नौकर युशा बिन नून के साथ सफर पर निकले। जब वे दो दरियाओं के मिलन स्थल पर पहुंचे तो उनकी मछली पानी में चली गई। यह पहचान थी कि हजरत खिज्र वहीं हैं। हजरत मूसा ने उनसे इल्म हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन हजरत खिज्र ने कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मैं करूंगा उसे तुम समझ नहीं पाओगे। हजरत मूसा ने सब्र करने का वादा किया और दोनों सफर पर निकल पड़े। 3 अजूबे वाक़िए। खान कश्ती में सुराख करना। वे दोनों एक नाव में बैठे, लेकिन हजरत खिज्र ने उसमें छेद कर दिया। हजरत मूसा ने ऐतराज किया कि आपने इस कश्ती को बेवजह नुकसान क्यों पहुंचाया। हजरत खिज्र ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा ने माफी मांगी और कहा कि आगे वे सवाल नहीं करेंगे। हकीकत, यह कश्ती गरीब मछुआरों की थी। एक जालिम बादशाह जबरदस्ती अच्छी कश्तियों को छीन लेता था। हजरत खिज्र ने उसमें थोड़ा सा नुकसान कर दिया ताकि वह बादशाह की नजर में न आए और गरीबों की कश्ती बच जाए। 2, एक बच्चे की हत्या। फिर वे आगे चले। रास्ते में हजरत खिज्र ने एक छोटे बच्चे को मार डाला। हजरत मूसा फिर परेशान हो गए और बोले, आपने बेगुनाह जान को क्यों मारा? यह तो बहुत बड़ा गुनाह है। हजरत खिज्र बोले, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे? हजरत मूसा ने फिर माफी मांगी और कहा कि अगर अब सवाल किया तो वे खुद ही साथ छोड़ देंगे। हकीकत यह, बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता जो नेक और ईमान वाले थे के लिए मुसीबत बनता। अल्लाह ने चाहा कि इसकी जगह अल्लाह एक नेक औलाद अता करे। 3, गिरती हुई दीवार को ठीक करना। आगे वे एक गांव पहुंचे। वहां के लोगों से खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। वहां एक टूटी हुई दीवार गिरने वाली थी तो हजरत खिज्र ने उसे ठीक कर दिया। हजरत मूसा बोले, इन लोगों ने हमें कुछ खिलाया भी नहीं, फिर भी आपने इनके लिए यह दीवार मुफ्त में बना दी। अगर आप चाहते तो इसकी मजदूरी मांग सकते थे। अब हजरत खिज्र ने कहा, अब हमारा सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन अब मैं तुम्हें इन 3 बातों की हकीकत बताता हूं। हकीकत, यह दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। उनके वालिद ने इसमें माल दबाकर रखा था। अगर दीवार गिर जाती तो गांव के लोग उनका माल छीन लेते। अल्लाह चाहता था कि जब वे बच्चे बड़े हो जाएं, तब वे अपना माल खुद हासिल करें। नसीहत और सबक। इसके बाद हजरत खिज्र ने कहा, यह सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि यह अल्लाह के हुक्म से हुआ। फिर वे हजरत मूसा से अलग हो गए। यह वाक़या हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की मर्जी हर चीज से ऊपर है। जो हमें नुकसान लगता है वह दरअसल हमारे हक में भलाई हो सकती है। इंसान को हमेशा सब्र और भरोसा रखना चाहिए। मुख्य बातें। 1, इल्म और सब्र। इल्म को हासिल करने के लिए सब्र जरूरी है। 2, हर चीज की हकीकत अलग होती है। जो हमें नुकसान लगता है वह कभी कभी भलाई होती है। 3, अल्लाह की मर्जी सबसे ऊपर है। हर चीज अल्लाह की हिकमत से होती है। स्रोत कुरान सूरह अल-कहफ 60 से 82 तक।